उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति और माफिया पर एक्शन मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी की जेल में जहर देकर मारे जाने के आरोपों पर भी अपनी बात रखी है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पिछले दिनों मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन मुख्तार की मौत के बाद से लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल में ही जहर देकर मारा गया। सबसे पहले यह आरोप गाजीपुर के सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की ओर से लगाया गया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल समेत विपक्ष के कई नेता इस संबंध में अपना बयान दे चुके हैं। अब इन सभी विपक्ष के नेताओं के बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी है। सीएम इंडिया टीवी के शो में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष की ओर से मुख्तार को जेल में जहर देकर मारे जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्तार अंसारी को मरना तो तय ही था। अब इस बयान पर राजनीति गरमानी जो है वो तय मानी जा रही है। सीएम ने बुलडोजर एक्शन पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद यूपी जो है वो माफिया मुक्त प्रदेश घोषित होगा। इसके साथ ही माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेंगे, वहां गरीब और जरूरतमंदों के लिए निर्माण कार्य होगा। सीएम योगी ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि आगे बुलडोजर जो एक्शन है वो रुकने वाला नहीं है। सीएम ने रामचरितमानस के एक दोहे का भी उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया कि बिनु भय न होई प्रीति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर एक्शन मामले में इस मंत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, हम तो केवल उनके जो है वो भक्त हैं। राम भक्त के तौर पर हमें उनके बताए रास्ते पर तो चलना ही है। इसलिए समाज के लिए खतरा बने अपराधियों को कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। इसमें से कुछ ऊपर चले गए। सीएम ने कहा कि जो लोग पहले प्रदेशवासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, आज उनका सफाया हो चुका है। हमारा जो संकल्प है वो शुरू से ही माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का रहा है। रामचरितमानस के एक दोहे का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम तो निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पनकिन, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। अर्थात राम ने कहा है कि मैं धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। आश्रमों में रहने वाले साधु संत भय मुक्त माहौल में रहेंगे वाले मार्ग पर हम लोग चलने वाले हैं। योगी ने कहा कि हम तो राम भक्त हैं, प्रभु राम ने जो शिक्षा दी है वही तो हम भी करेंगे। जो गरीबों, व्यापारियों, बेटियों, सामान्य नागरिकों और राह चलते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके लिए हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना ही होगा। सामान्य मानव के लिए भय मुक्त माहौल देने की हमारी जिम्मेदारी है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो समाज के लिए खतरा बने लोगों की राम नाम सत्य है कि यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल वाले फार्मूले के सवाल पर सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर माफियाओं के समर्थन का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन माफिया और अपराधियों को वे अपने गले का हार समझते थे, आज जो उनकी स्थिति है वो अत्यंत खराब है। सत्ता के हनक के साथ उनके समय में जब उन माफियाओं का काफिला निकलता था तो सारे जो प्रोटोकॉल है वो स्थगित कर दिए जाते थे। माफिया को पहले निकाला जाता था। माफियाओं का भय सरकार में भी होता था। तब सीएम योगी ने सवाल किया कि आज की क्या स्थिति है। मैंने देखा कि एक माफिया को पकड़ा तो उसकी पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था मेरी जान को खतरा है। सीएम ने कहा कि हमने कहा कि तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा, तुम्हें किससे खतरा हो गया। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी के जहर देकर मारने के आरोपों पर सीएम ने कहा कि जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा वह कब तक बचता फिरेगा। आखिर इस बयान के बाद सीएम का वह भी बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कांग्रेस के लोगों ने तो उसको बचाने का खूब प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के लोग उसके आका हैं। इस प्रकार के बयान इसी कारण आ रहे हैं। सीएम योगी ने कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि परम राम भक्त और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से संवेदना के एक शब्द तक नहीं निकलते। एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जनता सब देख रही है। सीएम योगी ने घोषणा किया कि 4 जून यानी 4 जून जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश को एक निश्चित तिथि घोषित कर माफिया मुक्त घोषित करेंगे। सरकार की ओर से यह घोषणा की जाएगी कि यूपी को माफियाओं से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही माफियाओं के अर्जित की गई संपत्ति को
जब्त करने की जो कार्रवाई है और तेज होगी। माफियाओं की ओर से अर्जित की गई जो पूरी संपत्ति है वो सरकार अपने कब्जे में लेगी। सीएम ने कहा कि हमने प्रयागराज से इसकी शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की संपत्ति को जिसने उसे अवैध रूप से कब्जा किया था हमने वापस ली। हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से वहां की सफाई करवाई। उसके बाद वहां पर गरीबों के लिए आवास बनवाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने यह भी तय किया है कि अवैध रूप से जो अर्जित की गई पूरी संपत्ति है उस पर गरीबों, महिला संरक्षण, दिव्यांगजनों, बिना माता पिता के बच्चों और समाज के अन्य तबकों के लिए निर्माण कराया जाएगा। उनके लिए आवास और हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, अच्छे स्कूल बनवाए जाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। यूपी में माफिया मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में माफिया और अगले चरण में उसके गुर्गों की अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।